हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4। तो 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमें फैक्टराइज निकालना है। ए पार्ट है a² + 6a + 8। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जो भी यहाँ साइन होगा मीन्स प्लस प्लस करके हमें यहाँ पे 6 मिले। 8 के फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर हमें 6 मिले, जो भी यहाँ साइन होगा वही हमें करना होता है। अब जैसे मैंने एलसीएम मेथड यूज़ करा तो 2 और 4 मिला हमें, तो 4 + 2 करके 6 आ गया, 4 × 2 करके 8, यानी कि ऐड करके ये नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए, यानी कि 4 और 2 हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। तो a² + 6 की जगह 4 + 2, बाहर इधर ब्रैकेट में a + 8। अब a की मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा a² + 4a + 2a + 8। फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, लास्ट 2 टर्म्स लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारा a कॉमन आएगा, a² को a से डिवाइड करके a बचा, प्लस 4a को a से डिवाइड करके 4 बचा, प्लस इनमें हमारा 2 कॉमन आ गया। लास्ट 2 टर्म्स में 2 कॉमन ले लिया, 2a को 2 से डिवाइड करके a बचेगा, प्लस 8 डिवाइड बाय 2 करके 4। a + 4 हमारा कॉमन अगेन आ रहा है, तो a + 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में a + 2, तो यानी कि हमारे फैक्टर हो जाएंगे a + 4 एंड a + 2। नेक्स्ट है बी पार्ट, m² - 10m + 21। इसमें भी सेम वही करना है, 21 के फैक्टर हमें करने हैं, प्लस करने पर हमें 10 मिले। तो 21 के फैक्टर एलसीएम से करा तो मुझे 3 7 जाए, यानी कि 7 + 3 10 हो गया, 7 × 3 21। तो 10 और 21 यानी कि ये दोनों हमारे सही हैं फैक्टर, मिडिल टर्म जो हमने स्प्लिट करी है। तो m² - 10 की जगह ब्रैकेट में 7 + 3, इधर m आ जाएगा, प्लस 21, ब्रैकेट ओपन करेंगे और m की मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर साइन जो है माइनस का है, तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो m² - 7m माइनस इंटू प्लस करके माइनस का 3m + 21। फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म की कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें हमारा आ जाएगा m कॉमन, m² को m से डिवाइड करके m बचेगा, -7m डिवाइड बाय m करके 7 बचेगा, -3 कॉमन ले लिया, बचा m, -21 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो माइनस का 7, क्योंकि माइनस हमने साथ में कॉमन लिया है। m - 7 हमारा अगेन कॉमन आ गया, बचेगा m - 3, तो फैक्टराइज होगा हमारे m - 7 और m - 3। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, b² + 18b + 65। 65 के फैक्टर्स करने के प्लस करने पर हमें 18 मिले, तो 65 को मैंने 5 से पहले डिवाइड करा, 13 और 5 2 मिले हैं, दोनों को ऐड करके 18 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, यानी कि स्प्लिटिंग हमारी 13 और 5 है। तो 18 की जगह हम 13 + 5 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा b² + 13 + 5 × b + 65। b की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b² + 13b + 5b + 65। फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म में b कॉमन आ गया, b² को b से डिवाइड करके b, प्लस 13b को b से डिवाइड करके 13, प्लस लास्ट 2 टर्म में 5 कॉमन लेंगे, बचेगा b + 65 को 5 से डिवाइड करके 13। b + 13 अगेन हमारा कॉमन आ गया, तो b + 13 और b + 5 हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट है डी पार्ट, p² - 14p - 32। अच्छे से समझिएगा, इसमें 32 के फैक्टर्स करने हैं, माइनस करने पर 14 मिला। अभी तक हमारे 3 पार्ट्स जो थे प्लस के थे, अब माइनस वाला है, तो 32 के फैक्टर्स माइनस करके 14 करना, सेम वही है, एलसीएम लेंगे 2 और 16 डिवाइड करके हो गया, तो 16 - 2 करके 14 हमें मिल गया, 16 × 2 यानी कि 32 भी मिल गया, यानी कि मिडिल टर्म को जो हम स्प्लिट करेंगे तो वो हो जाएगा 16 और 2, तो p² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 16 - 2 × p - 32। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, p की मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन दोनों साथ करेंगे, तो आ जाएगा p² - 16p + 2p - 32। 16 प्लस का है, माइनस इंटू प्लस करके माइनस, माइनस इंटू माइनस करके प्लस। फर्स्ट 2 टर्म में p कॉमन आ गया, p² को p से डिवाइड करके p बचेगा, -16p को p से डिवाइड करके 16, प्लस लास्ट 2 टर्म में 2 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा p - 32 को 2 से डिवाइड करके 16, p - 16 अगेन हमारा कॉमन आ गया, p + 2, तो फैक्टर हो गए p - 16 एंड p + 2। नेक्स्ट है ई पार्ट, r² + 5r + 4। ये तो वैसे हमें यूँ ही दिख रहा है कि 4 में मतलब 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, 4 × 1 करेंगे तो, बाकी आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, 2 आया फिर 1, तो 2 2 जब 4 + 1 करके 5, 4 × 1 करके 4, तो 5 की जगह हम लिखेंगे 4 + 1 × r, तो r² + 4r + r + 1,
फर्स्ट टू टर्म में आर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करके आर प्लस 4 आर को आर से डिवाइड करके 4 प्लस इसमें हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं, तो 1 आर प्लस 4 सॉरी आर प्लस 4 हमारा अगेन कॉमन आ गया, बचेगा आर प्लस 1, तो फैक्टर हो गए आर प्लस 4 आर प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट है एफ एम स्क्वायर माइनस 19 एम माइनस 20, ये भी माइनस का है, 20 के फैक्टर्स करने हैं, माइनस करने पे 19 मिले। तो 2 से करा पहले, फिर मैंने 2 से करा, देन 5 से करा, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 20 माइनस 1 करके 19, 20 इंटू 1 करके 20, तो 19 की जगह हम लिखेंगे 20 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 20 माइनस 1 इंटू एम माइनस 20, एम की मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस 20 एम माइनस 20। फर्स्ट टू टर्म में एम कॉमन आ गया, एम स्क्वायर को एम से डिवाइड करके एम प्लस 20 एम को एम से डिवाइड करके 20, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एम प्लस 20, क्योंकि माइनस 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा, एम प्लस 20 एंड एम माइनस 1, तो यानी कि फैक्टर होगा हमारे पास एम प्लस 20 एंड एम माइनस 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के समझ में आ गए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।